जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसी है, ये नोटिफाई कर दिया गया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की इस वैकेंसी में कुछ मेजर चेंज किया गया है एग्जाम पैटर्न में। जी हाँ, जो हमारा मेंस का एग्जाम होता था उसमें काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है, तो इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, एज होता है, क्वालिफिकेशन होता है एंड एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इन सारी चीज़ों पे बात तो करते ही हैं सारे वीडियो में, वो भी करूँगा। पर इसमें जो एक मेजर चेंज है, जो कि जो टायर 2 का एग्ज़ाम है, जो कि मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें जो चेंज किया गया है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड वैसे सभी मेरे दोस्त जो सीजीएल की तैयारी करते हैं और जो तैयारी नहीं करते हैं, जो तैयारी करना सोच रहे हैं, जो अभी एलिजिबल ही हुए हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। इस नोटिफिकेशन का जो PDF है, इसका जो अप्लाई लिंक है, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए, वहाँ नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए एंड देन इसके बाद आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी ऐसा लगे कि आप वो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं, तो जो इसकी एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, ये 17 सितंबर 2022 ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, ये 8 अक्टूबर 2022 है। 8 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं बाय मिस्टेक, तो उस गलतियों को सुधारने का भी SSC टाइम दे रही है। ये जो 12 से 13 अक्टूबर तक आप इसके लिए जो भी कुछ करेक्शन है आपके एप्लीकेशन में, वो जाके कर सकते हैं। मतलब 12 और 13 2 दिन करेक्शन का टाइम है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एंड जो टायर 1 का एग्ज़ाम है, वो टेंटेटिवली दिसंबर 2022 में SSC की तरफ से लिया जाएगा। तो लेट्स होप कि SSC जो बोल रही है ये करवा ले, क्योंकि SSC का जो है अभी सिचुएशन वो एज आप सभी जानते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों, अगर इसमें पोस्टों की बात करूं, तो जो भी मेरे दोस्त जो तैयारी करते हैं वो सब उन सभी को पता होगा। एंड जो अभी तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन सभी के लिए बता दूं कि इसमें बहुत लेवल 4 टू लेवल 8 तक की पोस्टें हैं। मतलब एज पर 7 CPC जो लेवल 4 है एंड जो लेवल 8 है, तो ये सारी पोस्टें हैं। तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ नीचे की तरफ कि लेवल 8 जो लेवल 8 की पोस्टें हैं, वो AA की, इसमें 2 पोस्टें आती हैं, AA की पोस्टें होती हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये दोनों पोस्टें कैग की पोस्टें हैं। एंड ये जो दोनों पोस्टें हैं, ये लेवल 8 में है और इनका जो पे स्केल है, ये 42,000 टू 1,51,100 के बीच में आता है। ये दोनों पोस्टें गस्टेड होती हैं। ये अगर आप इन दोनों पोस्टों पर सिलेक्शन होता है तो यू विल बी गस्टेड ऑफिसर। एंड इसका जो गस्टेड ऑफिसर है, ग्रुप बी होता है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। वैसे ही जो लेवल 7 में जो पोस्टें आती हैं, तो जो मोस्टली जो सीटें पोस्टें हैं, वो लेवल 7 की पोस्टें हैं इसमें। एंड लेवल 7 है, ये 44,900 टू 1,52,400 के बीच में इसका पे स्केल है। एंड लेवल 7 की जो पोस्टें हैं, उसमें ASO की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें हैं, असिस्टेंट की पोस्टें हैं, जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, जो काफ़ी पॉपुलर पोस्टें हैं, जिसमें इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम की जो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट है एंड असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जो कि CBI में है, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, उसकी जो पोस्टें हैं सब इंस्पेक्टर की, और ये सारी पोस्टें हैं, ये लेवल 7 की पोस्टें हैं। तो लेवल 7 की पोस्टें काफ़ी पॉपुलर हैं सभी के बीच में, इंस्पेक्टर की पोस्टें। एंड इसके बाद जो पोस्टें हैं वो लेवल 6 में आती हैं, एज पर 7 CPC। उनका जो पे स्केल है वो 35,400 टू 1,12,400 के बीच में आता है। और लेवल 6 की जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट की पोस्टें हैं, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टें हैं, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है एंड सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है।
तो ये पोस्टें भी काफ़ी पॉपुलर हैं और इनका वर्क भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो जिस भी मिनिस्ट्री में ये जाते हैं, ये मिनिस्ट्रीज भी काफ़ी अच्छी हैं। तो लेवल 6 की पोस्टें भी काफ़ी पॉपुलर पोस्टें हैं। इसके बाद की जो पोस्ट है वो लेवल 5 में आती हैं और लेवल 5 का जो पे स्केल है वो 29,200 टू 92,300 के बीच में आता है। लेवल 5 की पोस्टों में मेनली ऑडिटर की पोस्ट होती है। जी हाँ, ऑडिटर कैग में और CNAG में एंड CGDA में जो ऑडिटर होते हैं उनके लिए ये है। और लेवल 4 में जो पोस्टें हैं वो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अलावा जो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या जो UDC होते हैं उनकी पोस्टें हैं। इसके अलावा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। एंड लेवल 4 की जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। लेवल 4 का जो पे स्केल है वो 25,800 टू 81,100 के बीच में आता है। तो ये सारी पोस्टें हैं CGL की। जो भी पोस्टें हैं वो काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है और इसमें से कुछ जो पोस्टें हैं वो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर पोस्टें हैं। एंड इसमें जो पे स्केल है वो सारी पे स्केल काफ़ी अच्छी है। इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत सारे अलावेंसेज भी मिलते हैं। मिनिस्ट्रीज काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अगर आप एक बारी SSC की तैयारी करते हैं और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको एक बार इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए और इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए आपको। अच्छा दोस्तों, अगर एज की बात करूं तो जो भी लेवल 8 की पोस्टें हैं, लेवल 6 की पोस्टें हैं, लेवल 7 की पोस्टें हैं, इन सभी के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है, जो मोस्टली जो सीटें हैं उसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम एज 18 या 20 ईयर्स होनी चाहिए। ओनली जो JSO की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जो लेवल 4 एंड लेवल 5 की जो पोस्टें हैं जिसमें ये ऑडिटर की पोस्टें आ जाती हैं, टैक्स असिस्टेंट की पोस्टें आ जाती हैं, एंड SSA UDC इनकी पोस्टें आ जाती हैं। इसके लिए जो आपका एज होना चाहिए वो मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए एंड मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल आपके अपर एज में रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो जिनको रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन इसमें अवेल कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों इसके एज और सैलरी की बात। पोस्टें तो एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते हैं काफ़ी पॉपुलर पोस्टें होती हैं इसमें। तो दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो जो AA की पोस्टें हैं उसके लिए आप एक बैचलर होने चाहिए। बैचलर के साथ अगर जिन्होंने CA किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है फाइनेंस में। उसके अलावा अगर मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप सभी AA की पोस्ट भरने के लिए एलिजिबल हैं। वैसे ही जो JSA की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए आप बैचलर होने चाहिए। बैचलर के साथ साथ आप 12 लेवल पे आपका मैथ होना चाहिए और उसमें 60% जो एग्रीगेट मार्क है वो होना चाहिए। अगर आप ये नहीं है तो अगर आप बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल अगर आपके पास है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उसके अलावा जो भी पोस्टें हैं उन सभी के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं और आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, डजेंट मैटर, आप बस एक ग्रेजुएट होने चाहिए। तो और आप ग्रेजुएट हैं तो आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के जो मेरे दोस्त हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपका जो रिजल्ट है वो एज ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब 8 अक्टूबर 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो एज यूजुअल एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। एंड जो भी मेरे दोस्त जो विमेन कैटेगरी से, जो SC ST एंड PWD कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, उनको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेता हूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 फेज में कंप्लीट होता है। एंड उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो तो होता ही होता है। जो 2 प्रोसेस है वो टायर 1 एंड टायर 2 का एग्जाम होता है। टायर 1 का एग्जाम जो प्रिलिमिनरी का होता है, टायर 2 का एग्जाम जो मेंस का एग्जाम होता है, और जब टायर 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, एंड उसके बाद फिर आपका DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अब,
तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो तो एज यूजुअल सेम ही है जैसे प्रीवियस ईयर्स में जैसे एग्ज़ाम होता था। लाइक टायर 1 के एग्ज़ाम में जो 4 सेक्शन होता है वो है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन 25 होगा, जिससे 25 मार्क्स आपको मिलेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा वो 100 मार्क्स मिलेगा। एंड इसके लिए टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, तो ये जो आप नोट कर लीजिएगा 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस ये पेपर होता है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होता है एसएससी के एग्जाम में, तो अटेम्प्ट लेने से आपको बचना चाहिए। वैसे दोस्तों, जब आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल फॉर टायर 2 एग्जाम, जो कि मेंस का एग्जाम होता है। और मेंस के एग्जाम में ही बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जी हाँ, बिकॉज पहले जो मेंस का एग्जाम होता था उसमें 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे और 200 क्वेश्चन इंग्लिश का होता था, मतलब 2 पेपर होता था मैथ्स एंड इंग्लिश का, और ये हमारा मेंस का एग्जाम पैटर्न हुआ करता था। बट अभी जो चेंजेज हैं वो मैं आपको बताऊं कि जो आपने पीटी में जो टायर 1 में जो आप दे रहे हैं एग्जाम, वो सेम एग्जाम आपका मेंस में होगा। मतलब जो पेपर 1 है मेंस का, जो टायर 2 का जो पेपर 1 है उसका सेशन 1 सेशन 2 में उसको डिवाइड किया हुआ है। और जो सेशन 1 है, सेशन 1 में मेनली 3 सेक्शंस हैं अलग अलग। जो पहला सेक्शन है उसमें मॉड्यूल भी है। सेक्शन 1 का जो मॉड्यूल 1 है उसमें मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड जो मॉड्यूल 2 है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों से 30 ईच क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब सेशन 1 के सेक्शन 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया वो 60 क्वेश्चन हो गया। और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 180 मार्क्स मिलेगा। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 1 घंटे का टाइम आपको अलग से सेपरेट दिया जाएगा। वैसे ही टायर 2 या मेंस का जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का जो मॉड्यूल 1 है उसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन होगा, इससे 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड जो सेक्शन 2 का मॉड्यूल 2 है उससे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स कैरी करता है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा वो 210 मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा। इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, ये 1 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, जो टायर सेशन 1 का जो सेक्शन 3 है उसमें कंप्यूटर नॉलेज आपका देखा जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन होगा, जो कि 60 मैक्सिमम मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 15 मिनट अलग से दिया जाएगा। वैसे ही टायर 2 का जो सेशन 2 है, सेशन 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको डेस्ट बोलते हैं, ये 15 मिनट का होगा, और ये डेस्ट आपका उसी टाइम ले लिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है कि 4 अलग अलग, पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथ से ही क्वेश्चन आता था, पर अब जो आपका पीटी का पेपर है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, वही सेम चीज़ अब मेंस में भी पूछा जाएगा। और मेंस के टाइम आपसे एक अलग से जो इसमें ऐड किया गया है वो कंप्यूटर नॉलेज का भी क्वेश्चन होगा, ये अलग से ऐड किया गया है। एंड इसके बाद जो एक एड ऑन है वो डेस्ट टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, और ये भी आपको उसी दिन सेम टाइम ले लिया जाएगा। ये जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा ये 15 मिनट का होगा। तो आपको एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पर टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और तो आपको पहले से ही कंप्यूटर का जो स्पीड टेस्ट होता है, डाटा एंट्री का टेस्ट होता है, जो टाइपिंग का टेस्ट होता है, वो आपको आनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिए। जब आप पेपर 1 दे लेते हैं, फिर पेपर 2 होता है। पेपर 2 स्टेटिस्टिक्स का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 3 जो है वो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन होता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से, ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। तो ये जो दोनों पेपर है ये 2 घंटे का होता है ईच। एंड जो पेपर 2 है ये ओनली फॉर जेएसओ की है, जेएसओ के पोस्ट के लिए, जो जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए है। एंड जो पेपर 3 है जिन्होंने AAO के लिए अप्लाई किया है उनको पेपर 3 देना है।
टायर 2 का जो पेपर 1 है ये सभी को देना है, वैसे ही जो टायर 1 है ये सभी को देना है, टायर 2 का पेपर 1 सभी को देना है। बस पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये अलग अलग, जिन्होंने JSO के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने AA के लिए अप्लाई किया है उनको देना होता है। वैसे दोस्तों, जब आप टायर 1 का एग्जाम देते हैं तो टायर 1 का जितना भी सेक्शन है वो सेक्शन क्वालिफाई करना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये भी एक चेंज है कि हर एक सेक्शन आपको अलग से पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अगर जो भी SSC कट ऑफ रखेगी उतना आपको मार्क्स लाना होगा मिनिमम। अगर आप उतना नहीं लाते हैं फिर आपका जो दूसरा पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों, जो टायर 2 का एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें जो भी 2 या 3 पेपर हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। एंड टायर 2 का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एंड ज्वाइनिंग ये होता है। SPD प्रोसेस के लिए SSC ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है या प्रोसेस है वो यूजर डिपार्टमेंट पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया है। मतलब पहले जो SSC लेती थी वो सारा काम आप जहाँ भी आप ज्वाइनिंग करेंगे वो डिपार्टमेंट करेगी आपका, जितने भी वेरिफिकेशन हैं वो सारे। तो ये भी एक अच्छा है, जो काफ़ी लेट होता था वो अब लेट नहीं हुआ करेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं या सब इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं इन सभी के लिए एक फिजिकल होना होता है, जिसमें कि साइकिलिंग करना होता है एंड थोड़ा रनिंग करना होता है। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो जो है वो देखना लोग प्रीफर नहीं करते हैं। सो इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो ये नोटिफिकेशन है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो वैसे मेरे सभी दोस्त जो अभी तैयारी करते हैं और जो तैयारी करने की सोच रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होगा, आई होप। सो प्लीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो गवर्नमेंट वैकेंसीज की होती है वो मैं आप तक इजीली पहुँचा पाऊँ। आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए और कुछ भी पूछिए। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।